हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने नई बहस और नई आशाएं दोनों को जन्म दिया है। कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ये बयान सिर्फ एक भावनात्मक भाषण नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजनाथ सिंह के कहने का सियासी मतलब क्या हो सकता है, सिंध की क्या ऐतिहासिक स्थिति रही है और आखिरकार क्या सच में ये वापसी संभव है। राजनाथ सिंह ने 23 नवंबर 2025 को दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में ये भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यगत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है तो सीमाएं तो बदलती रहती हैं। कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये लाइन डिफेंस मिनिस्टर बातों बातों में बोल गए। वो प्रॉपर तैयार लिखे हुए स्पीच को पढ़ रहे थे और पिछले कुछ दिनों को देखें तो लगातार भारत के सेना प्रमुख ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक युद्ध के मोड़ पर खड़े हैं। और इंडियन नेवी तथा इंडियन एयरफोर्स ने जो अखंड प्रहार नाम से ऑपरेशन ड्रिल शुरू किया है, ये सब बातें युद्ध की तरफ ही संकेत कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का भी जिक्र करते हुए कहा कि उसमें आडवाणी जी लिखते हैं कि विभाजन के बाद भी सिंधी हिंदू इस भावनात्मक नुकसान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए और उनके भाषण के इसी लाइन को सुनकर पाकिस्तानी इसे हिंदुत्व सीमा विस्तारवादी सोच बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी पीएम की भी मजबूरी है। अब वो इन बातों को काउंटर करने के लिए कुछ तो कहेंगे ही। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार धार्मिक कट्टरता है। राजनाथ सिंह ने बयान में ये भी कहा कि सीमाएं स्थिर नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की जो सीमा आज है कल भी वहीं तक रहे। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को देख सकते हैं। इसी बयान के साथ राजनाथ सिंह ने एक और बयान दिया जिसमें सीएए से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कानून उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो अपने मूल देशों जैसे पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हैं। ये बयान सिंध लोगों को और अधिक प्रोत्साहन दे रहा है कि वो अपने हित के लिए खड़े हों। ये बयान उस समय आया जब पहले से ही सिंध में स्वतंत्र सिंध देश की आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान की बात करें तो अगर वो भारत से युद्ध में उलझता है तो वो कई भागों में टूट सकता है, जिसमें एक भाग बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान देश चाहती है, वहीं दूसरा भाग सिंध है और तीसरा भाग टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहती है। और अब केवल पीओके और उसे सटा हुआ भाग ही बच जाता है जिसपे भारत ही कब्जा कर लेगा। इस तरह से देखें तो युद्ध में कूदने से पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। अगर भारत के डिफेंस मिनिस्टर की ऐसी बातों को राजनीतिक हकीकत में बदलने की कोशिश होती है तो यह भारत पाक रिश्तों में नई जटिलता ला सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में सिंध वापस आ सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।